नमस्कार दोस्तों। जंतर मंतर वाली यही वो सड़क है और यही वो संसद मार्ग का चौराहा है जहां कल रात लगभग 11-12 बजे रात तक हजारों की तादाद में युवा, छात्र, बच्चे थे जो देश भर से आए थे और कल रात यहां से जीत का जश्न मनाते हुए लौट रहे थे जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। उसी जंतर मंतर पर आज सुबह मैं फिर आया, चूँकि मैं भी लौट रहा हूँ। जो कवरेज किया, शूट किया, दिखाया तो लगा कि देखें वो जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों से पूरी तरह से खाली हो गया। सब चले जा चुके हैं। पुलिस ने पूरे इलाके में एक तरह से पुलिस ने अपने हिसाब से इंतजाम करके पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया है। लेकिन इस जंतर मंतर पर इस प्रोटेस्ट ने एक ऐसा इतिहास बनाया है कि उन तमाम लोगों की आंखें खुल गई जिन्हें लगता था कि मोदी की सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता, जिन्हें लगता था कि प्रधानमंत्री मोदी इतने पावरफुल हैं, 56 इंच के सीने वाले, कि उन्हें कोई झुका नहीं सकता। मोदी के राज में किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं हो सकता। वो सब कुछ, सारा मिथ युवाओं ने तोड़ दिया, जन जी ने तोड़ दिया। और मैं कन्फेस करूंगा आज कि दरअसल मेरी भी बेटी जन जी का हिस्सा है और वो भी 4-5 दिन यहाँ लगातार आती रही। अपनी मर्जी से आई, अपने दोस्तों के साथ भी आई। 20 तारीख को जिस दिन लाठी चार्ज हुआ, टीयर गैस के गोले चले, उस दिन भी आई थी जंतर मंतर पर। 1-2 घंटे तक मैं परेशान भी रहा जब वो लोकेट नहीं हो रही थी कि कहाँ है। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, 4-5 मेरी बात हो गई है उनसे, एसीपी साहब, जो भी बात, जो 4 दिन 5 दिन जो भी चलता रहा, उसके बाद 20 तारीख के बाद सोनम वांगचुक अस्पताल में यहाँ प्रदर्शनकारियों का आना और लगातार यहाँ भीड़ का जुटना, और उसके बाद भीड़ की तादाद में इतना इजाफा होता चला गया कि सरकार में बैठे शीर्ष पर लोग थे, उन्हें एहसास हो गया कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी तो बहुत मुश्किल हो सकती है। ये सामने जंतर मंतर है, पूरा मैदान अब खाली है, बैरिकेडिंग ज़रूर है। पुलिस ने उस तरह से इंतज़ाम किए हैं कि अब वहाँ अंदर कोई ना जा सके। उस बैरिकेडिंग के भीतर जो स्टेज था, जो छोटे छोटे टेंट बने थे, उन सबको हटा दिया गया है। पुलिस के कुछ अधिकारी देखने भी आए हैं और यही जगह है जहां इस प्रोटेस्ट साइट पर ज़बरदस्त लाठीचार्ज हुआ था, ज़बरदस्त। दरअसल वो घिर गए थे बच्चे, इधर बैरिकेडिंग उधर बैरिकेडिंग, और उसके बाद उसमें बच्चे जो थे, युवा, छात्र जो टेंट में थे, छोटे छोटे, या अनशन कर रहे थे, या लेटे हुए थे, बैठे हुए थे, मैदान में थे, अंधाधुंध लाठियाँ चली थी। और उसके बाद कुछ इस सड़क से भागे थे, कुछ उस सड़क से भागे थे, और भागते हुए जहाँ भी गए वहाँ भी उन पर लाठियाँ चली। आप लोग आगे बढ़ते जाइए। आज ये सड़क खाली है, जंतर मंतर खाली है, लेकिन एक इतिहास बनाकर जंतर मंतर खाली हुआ है। और ये जंतर मंतर देश के इतिहास में दर्ज हो गया है कि अगर देश की युवा शक्ति, यूथ पावर अगर एकजुट हो जाए और यूथ पावर को अगर कोई चुनौती दे तो यूथ पावर कैसे सरकार की चूलें हिला सकती है, ये साबित किया है जंतर मंतर पर जुटे, जंतर मंतर के आसपास में इलाके में आए उन हजारों बच्चों ने, युवाओं ने। जन जी की बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा मेरी बेटी भी जन जी का हिस्सा है। जन जी के बारे में आमतौर पर धारणा ये रहती है कि ये तो रील वाले बच्चे हैं, ये इंस्टाग्राम वाले बच्चे हैं, ये रील बनाते हैं, फिल्मी बातें करते हैं, मीम बनाते हैं, हंसी मजाक की बातें करते हैं, कुछ डांस करते हैं, कुछ रैप बनाते हैं। लेकिन वही बच्चे जिस रूप में सामने आए, जिस फॉर्म में सामने आए, जिस आवाज़ के साथ सामने आए, सोशल मीडिया की वो ताकत को लेकर सामने आए जिसने सरकार की चूलें हिला दी। प्रधानमंत्री मोदी को कतई अंदाज़ा नहीं रहा होगा, क्योंकि पूरा मीडिया उनके कंट्रोल में, सारे चैनल उनके कंट्रोल में, सारे चैनल्स के एंकर मोदी समर्थक या चाटुकार या चमचे या सरकार के लिए कवर फायर देने वाले लोग। तो जब पूरा मीडिया पर नियंत्रण सरकार और सत्ता का हो, जब सरकार इस भरोसे हो कि मीडिया में तो कुछ चल नहीं सकता उनके खिलाफ, बल्कि आंदोलन के खिलाफ जो भी चाहे चल रहा था, चल सकता है, चला भी। किसानों के आंदोलन के समय उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, ना जाने क्या कहा गया, गुंडे मवाली तक कहा बीजेपी नेताओं ने किसानों को। तो सरकार को पता था कि उनकी सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये कुछ लोग हैं, आंदोलन करेंगे, अपने आप डाई डाउन होगा आंदोलन। लेकिन झटका तब लगा जब इस आंदोलन में युवाओं की शिरकत होने लगी। पहला झटका लगा सोनम वांगचुक की सेहत जब बिगड़ने लगी 15 तारीख के बाद, और उसके बाद देश भर में उनके वीडियो वायरल होने लगे तब। फिर उसके बाद सोनम वांगचुक को जिस नाटकीय ढंग से यहाँ से उठाकर, एक तरह से कहें जबरन, पुलिस ने उठाकर यहाँ से
हॉस्पिटल पहुंचा दिया। उसके बाद उसकी नाराजगी फिर देश भर में फैली। उसके बाद हजारों बच्चे, हजारों छात्र देश भर से आने लगे और उसके बाद बड़ी गलती कर दी 20 तारीख को, 20 जुलाई को लाठी चार्ज करके। जिस सड़क पर मैं चल रहा हूं, ये सड़क आगे जनपद को कनेक्ट करती है सड़क, और इस सड़क पर बच्चे दौड़ रहे थे और उन पर लाठियां बरस रही थी, आंसू गैस के गोले बरस रहे थे और बेरहमी से पुलिस वालों ने घेर कर, दौड़ा कर, गिरा कर बच्चों को, युवाओं को, जो भी मिला, जहां भी लाठी मारनी थी। होता है कि आप लोअर पार्ट में लाठी मारते हैं, हिप से नीचे, लेकिन मुंह पर, छाती पर, देह पर, पीठ पर, माथे पर, कहीं भी कुछ भी नहीं छोड़ा। इतनी लाठियां बरसी, वो सब कैमरे में कैद हैं। यहां तक कि पैलेट गन चला। ये सब इसलिए चला, अब उधर आ जाइए, ये सब इसलिए चला, नहीं प्लीज, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये सब इसलिए चला क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि सरकार को अंदाजा नहीं था कि इस प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल हो रहे हैं उन पर अगर लाठियां बरसाएंगे तो उसका अंजाम क्या होगा, और पलट कर वो आएंगे, पूरी ताकत के साथ आएंगे। वही हुआ। 20 तारीख को लाठियां बरसी और 20 की रात ही, उसी रात फिर से जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर बच्चे पहुंचने लगे। जो लाठियां खाकर गए वो पहुंचने लगे, जिनके हाथ पैर जख्मी थे वो पहुंचने लगे और पहुंचकर अपना किस्सा, अपनी आप बीती बताने लगे। और उसके बाद उनकी आप बीती सुनकर देश भर से लोग आने लगे। तो 20 की रात, 21, 22, 23, 24, ये 4 दिन 5 दिन सरकार के लिए मुसीबत का पहाड़ की तरह खड़ा हो गया, जब यहाँ इतने बच्चे आ गए। जिस सरकार को उस मीडिया पर भरोसा था कि मीडिया मैनेज्ड है इसलिए उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस सरकार को सोशल मीडिया से चैलेंज मिला, बच्चों के इंस्टाग्राम से चैलेंज मिला, रील से चैलेंज मिला, मीम से चैलेंज मिला, बच्चों के यहाँ से जो तरह तरह के वीडियो, पोस्टर, प्ले कार्ड, उससे चैलेंज मिला। उसी का नतीजा हुआ कि मोदी जी ने लाइफ में पहली बार रील बनाया और रील बनाकर मोदी जी ने जारी किया। इधर आइए, पहली बार इंस्टाग्राम के बच्चों को एड्रेस करते हुए हेलो फ्रेंड्स, मित्रों से फ्रेंड्स पर आए। आइए इधर आइए। उसके बाद क्या हुआ, बच्चों ने, प्रधानमंत्री मोदी खुश हुए कि उनका जो रील है 300 मिलियन लोगों ने देखा, लेकिन उस 300 मिलियन व्यूज़ के नीचे बच्चों के व्यूज़, गालियां हैं, आलोचना है, डिमांड है, बच्चों की शिकायतें हैं। प्रधानमंत्री मोदी शायद तब समझ गए कि ये मामला बहुत गंभीर हो चुका है और उसके बाद प्रधानमंत्री अंदरूनी तौर पर उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी होगी, क्योंकि दबाव का एहसास हो गया और इसलिए भी कि देश भर से लोग आने लगे थे। हम जैसे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग, और इन सबसे ज़्यादा बच्चे। मेरे वीडियो में ही आप देखेंगे 18 साल, 16 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चे स्कूल से भाग कर आ रहे हैं, कॉलेज से बंक करके भाग रहे हैं, पिता को लेकर आ रहे हैं, माँ बाप को लेकर आ रहे हैं, बिना बताए आ रहे हैं, और ये सब जुटते रहे। और हम जैसे लोग इतिहास बनते हुए और यहाँ के आंदोलन को इतिहास में दर्ज होते देखते रहे। अब यही जंतर मंतर है। यहाँ कल स्थिति ये थी रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक कि पैर रखने की जगह नहीं थी। आप खड़े हो जाते और 200 मीटर धक्का देते हुए लोग आपको पहुँचा देते। अब लोग गए, जीत कर गए, जिद्दी सरकार से जीत कर गए, अहंकारी और क्या कहें, घमंडी सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी को शिकस्त देकर गए। बार बार शिकस्त जरूरी है, लेकिन चैनल पर कैसे चला, मान गई सरकार। प्रधान का हुआ इस्तीफा, मान गई सरकार। सरकार मानी नहीं भाई, सरकार को घुटने टेकवाए बच्चों ने, सरकार को झुकाया, सरकार को सरेंडर करवाया, प्रधानमंत्री मोदी को सरेंडर करना पड़ा। तो ये आप कहते हैं मान गई सरकार, ये भी अपमान कर रहे हैं बच्चों के उस संघर्ष का, बच्चों के उस आंदोलन का, बच्चों के उस प्रतिक्रिया का, बच्चों के आक्रोश का, बच्चों के गुस्से का। अगर आप ये हेडलाइन बनाते हैं मान गई सरकार, तो ये उनका अपमान है। मानी नहीं, सरकार ने घुटने टेके, घुटने टेकने पड़े, बच्चों ने घुटने टिकवाए और बच्चों ने, युवाओं ने, छात्रों ने प्रधानमंत्री को, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने को मजबूर किया। तो इस तरह से जंतर मंतर इतिहास बना चुका है। हम सब लोग उस इतिहास के साक्षी हैं और इस बार जो इतिहास बना है वो छात्रों, बच्चों, युवाओं ने बनाया, जेन ज़ी ने बनाया, उन बच्चों ने बनाया जिन्हें हम लोग कई बार रील वाले बच्चे मानते हैं कि ये तो रील तक सीमित है। तो रील वाले बच्चों ने रेजिग्नेशन ले लिया और बाकी जितने लोग सपोर्ट कर रहे थे, उनके पेरेंट्स,
तमाम तरह के सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, छात्र संगठन, मानवाधिकार संगठन, जो भी थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट से लेकर हर तरह के संगठन थे। उन संगठनों की भी भूमिका थी, लेकिन जो मुख्य धुरी थी वो बच्चों के इर्द गिर्द थी। और उस आंदोलन को बदनाम करने की भी बहुत कोशिशें हुई। चैनलों पर तो पूरी तरह से बॉयकॉट हुआ। चैनलों ने इस आंदोलन को न के बराबर दिखाया, टिकर में भी नहीं दिखाया। सोनम वांगचुक को जिस तरह से जबरन उठाया गया, उस दिन कुछ चैनल वाले आए कि आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन का मरसिया लिख दिया गया, वैसे ही जैसे किसान आंदोलन का मरसिया लिखा गया था 26 जनवरी के बाद 2022 के शुरुआत में। लेकिन उसके बाद बच्चे उमड़ते रहे, और जब बच्चे उमड़ते रहे तो तस्वीरें उनके बारे में, जो बच्चों का आक्रोश है, उसकी खबरें चैनल पर नहीं दिखी। लेकिन कल देखा एक दिलचस्प चीज कि वही चैनल्स लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आज़ादी, जेन जी की ताकत, इन सब की व्याख्या कर रहे थे। वही चैनल्स जो बीते 15 दिन से 20 दिन से इस आंदोलन को पूरी तरह से डिस्क्रेडिट करने की मुहिम में थे, वही चैनल, उन्हीं चैनल के कुछ चमकदार चेहरे व्याख्या कर रहे थे कि जेन जी ने क्या ताकत दिखाई। बहरहाल लर्निंग है हम सब लोगों के लिए, देश के तमाम लोगों के लिए, आपके लिए, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक राजनीतिक संगठन की, सामाजिक संगठन की, सीजेपी की नहीं रह गई थी। ये लड़ाई घर घर में पहुंच चुकी थी, और इसका एहसास आगे बढ़िए, थोड़ा रिकॉर्ड करूं, इसका एहसास प्रधानमंत्री मोदी को हो गया था बीते 72 घंटों में, 20 तारीख के बाद खास तौर से। पहले तो उन्होंने यही सोचा होगा, अमित शाह ने यही सोचा होगा, लाठी डंडे से मारो, पीटो, खदेड़ो, भगाओ, आंसू गैस के गोले चलाओ, डर के सब भाग जाएंगे। बट ये जो 18, 20, 22 साल के बच्चे थे जो पलट कर आए, वो बेखौफ होकर आए और कहने लगे कि हम लाठियां भी खाएंगे, हम लड़ेंगे भी, पढ़ेंगे भी और जीतेंगे भी। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते थे, मैं पूछता था, बेटा यहाँ तो आ रहे हो, पुलिस फिर लाठी चार्ज करेगी, कुछ करेगी। हाँ, जो होगा देखेंगे। कुछ बच्चे कहते थे अगर प्रधानमंत्री ढीठ हैं तो हम भी ढीठ हैं, और बच्चों ने दिखा दिया यार। सैल्यूट है उन तमाम बच्चों को, उन बच्चों को भी जिनसे मैं मिला इस पूरे प्रदर्शन के दौरान, आंदोलन के दौरान 10-12 दिनों में। बहुत कुछ मैं भी सीख कर यहाँ से जा रहा हूँ। जंतर मंतर से मेरा आज का आखिरी वीडियो है। हम सब के लिए एक लर्निंग है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। जब आवाज़ें कुंद की जाने लगती है, जब आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने की मुहिम चलती है, जब हर तरह से सत्ता प्रतिष्ठान किसी भी असहमति की आवाज़ों को कुचलने के हथकंडे अख्तियार करता है, तो एक पूरी जनरेशन उठ खड़ी होती है चुनौती के शक्ल में, चुनौती के एवरेस्ट की शक्ल में, कि सरकार को झुकना पड़ता है। उस सरकार को भी जो सरकार ज़िद्दी सरकार मानी जाती है, अहंकारी सरकार। तो फिलहाल जंतर मंतर से यही टेक अवे है। पुलिस वालों ने भी चैन लिया होगा, उनकी भी नींद अब आराम से आएगी उन्हें भी, क्योंकि बच्चे यहाँ से विजेता बनकर अपने घरों की तरफ लौट चुके हैं। जंतर मंतर से नमस्कार।